सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं IoT रेफरेंस मॉडल एंड आर्किटेक्चर. सो एन ARM मीन्स आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, अ रेफरेंस मॉडल एंड अ रेफरेंस आर्किटेक्चर. ओके, सो अ रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब्स द डोमेन यूजिंग अ नंबर ऑफ सब मॉडल्स. सो रेफरेंस मॉडल क्या करता है कि ये डोमेन डिफाइन करता है. किसका डोमेन? जो हमारा IoT का जो सिस्टम है उसका डोमेन डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है यूजिंग अ नंबर ऑफ सब मॉडल्स, मतलब बहुत सारे सब मॉडल्स का यूज़ करके. ओके, सो जो बहुत सारे सब मॉडल्स हैं वो क्या हैं, इस फिगर से आप समझ सकते हैं. एक तो हो गया IoT डोमेन मॉडल. ओके, देन IoT इंफॉर्मेशन मॉडल, IoT फंक्शनल मॉडल, और IoT फंक्शनल मॉडल के अंदर ही दो मॉडल और आ रहे हैं, IoT कम्युनिकेशन मॉडल एंड IoT ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल. ओके, सो इस फिगर को आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं. ओके, सो IoT डोमेन मॉडल में तो हमारे सेंसर, एक्चुएटर ये सब आ जाते हैं जो कि डेटा सेंस करते हैं. ओके, और जो डेटा सेंस होता है फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मॉडल करता है. ओके, सो फंक्शनल मॉडल क्या करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है, जो भी हमारा डेटा है उससे, उसके फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा, हैंडल करेगा, उसके जो भी फंक्शन होंगे उसको हैंडल करेगा. और इसी में कम्युनिकेशन मॉडल भी आ जाता है और ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल. तो उसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन मॉडल तो समझ गए होंगे, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये मॉडल यूज़ में आता है. एंड ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल में क्या होता है कि मतलब जो हमारा IoT का सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जहाँ भी आती है वो हमारा जो ये मॉडल है वो हैंडल करता है. सो इन सब मॉडल के बारे में थोड़ी डिटेल में भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए कि कैसे इन मॉडल्स के बारे में हम लिख सकते हैं. ओके, पॉइंट्स बना के आप लिखिएगा. सो पहला पॉइंट क्या है, इट कैप्चर्स द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट. इस लाइन से मतलब क्या है कि जो मतलब डेटा सेंसर्स जो होते हैं, मतलब जो सेंस करते हैं डेटा को, वो जो भी डेटा सेंस हो रहा है, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, उसमें जो बेसिक एट्रीब्यूट है मेन कॉन्सेप्ट का क्या है, वो टेम्परेचर है. ओके, तो टेम्परेचर जो सेंस हो रहा है और रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट, मतलब उन सब टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब कैप्चर हैंडल कौन करता है, डोमेन मॉडल. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ द IoT डोमेन मॉडल हैज़ बीन चूजन इन सच अ वे दैट इट्स कॉन्सेप्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज एंड यूज केसेज. सो लाइन से तो क्लियर ही है कि IoT डोमेन मॉडल का जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो ऐसे चूज़ किया जाता है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं अपने IoT के सिस्टम में और जितने भी यूज़ केसेस हैं उन सब से इंडिपेंडेंट रहे. ओके, उन सब का मतलब कोई भी इफेक्ट हमारे जो IoT डोमेन मॉडल है उस पर ना पड़े. सो द आइडिया इज़ दैट दीज कॉन्सेप्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज मच ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स और लॉन्गर. सो इस लाइन से मतलब ये है कि जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, वो सिर्फ टेम्परेचर ही सेंस करेगा और कुछ सेंस नहीं कर सकता. और अगर हम उसको मतलब कहीं किसी IoT के सिस्टम में फिट कर रहे हैं तो वो हमेशा टेम्परेचर को ही सेंस करेगा. तो यहाँ से यही मतलब है कि आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज मच ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स और लॉन्गर. So there are three kinds of device types for the IoT domain model. First sensor, second actuator and third tags. सेंसर और एक्चुएटर हम तो पहले देख चुके हैं. ओके, सो आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. अगर आपको नहीं पता हो सेंसर और एक्चुएटर क्या होता है तो वहाँ से देख लीजिएगा. ओके, तो इसमें थर्ड न्यू क्या है, टैग्स. तो टैग्स देखते हैं. इन जनरल it identify the physical entity that they are attached to. It can be devices or physical entities but not both as the domain model shows. सो टैग्स क्या करते हैं कि मतलब कोई भी फिजिकल एंटिटी है या डिवाइस है जिससे वो कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उसको आइडेंटिफाई करता है. ओके, सो इट कैन बी डिवाइसेस और फिजिकल एंटिटीज़ बट नॉट बोथ, मतलब डिवाइस भी हो सकता है, फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है, बट दोनों नहीं हो सकता. ओके, सो एग्जांपल से समझते हैं. टैग एज अ डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी ID. ओके, एंड टैग एज अ फिजिकल एंटिटी, यहाँ पे मैंने PE लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, पेपर प्रिंटेड इम्यूटेबल बारकोड और क्विक रिस्पॉन्स QR कोड. सो जब टैग एज अ डिवाइस अटैच्ड है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ID एग्जाम्पल में हो सकता है और फिजिकल एंटिटी के रूप में ये QR कोड हो सकता है. ओके, सो जब हम IoT डोमेन मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम कुछ नोटेशन और सिमेंटिक्स का यूज़ करते हैं. ओके, सो ये फिगर्स आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या नोटेशंस यूज़ होते हैं. एग्जाम में आप इसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए एक बार देख लीजिए. सो पहला क्या है, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, कंपोजिशन, डायरेक्ट एसोसिएशन, रियलाइजेशन एंड लास्ट रिफ्लेक्सिव DA एंड रिफ्लेक्सिव एग्रीगेशन. DA यहाँ पे डायरेक्टेड एसोसिएशन से. ओके, और रिफ्लेक्सिव एग्रीगेशन. तो जितने नोटेशन है इनका यूज़ करके हम IoT डोमेन मॉडल बनाते हैं. सो नेक्स्ट क्या है, IoT इंफॉर्मेशन मॉडल.
So virtual entity in the IoT domain model is the thing in the IoT. The IoT information model captures the details of a virtual entity centric model. Similar to the IoT domain model, the IoT information model is presented using unified modeling language UML diagrams. Okay. तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, IoT इन्फॉर्मेशन मॉडल क्या करता है कि जो भी डिवाइसेस, जो सेंसर और एक्चुएटर हैं, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, ओके, और उसको हैंडल करता है. सो IoT इन्फॉर्मेशन मॉडल को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं UML डायग्राम की हेल्प से, ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था नोटेशन और सिमेंटिक्स, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मॉडल बना सकते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल मॉडल. सो इट एम्स एट डिस्क्राइबिंग मेनली द फंक्शनल ग्रुप and their interaction with the ARM, while the functional view of a reference architecture describes the functional components of a functional group, interfaces and interaction between the components. So जैसा कि हमने लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT में देखा था फंक्शनल ब्लॉक, फंक्शनल ग्रुप, ओके. सो ये क्या करता है कि उन्हीं को डिस्क्राइब करता है एंड देयर इंटरेक्शन विद द ARM, मतलब जो हमारा आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल है उससे उसकी इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, ओके. और जो फंक्शनल व्यू है रेफरेंस आर्किटेक्चर का, वो डिस्क्राइब क्या करता है, फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि है किसका, फंक्शनल ग्रुप का. मतलब फंक्शनल ग्रुप के जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है. क्या, फंक्शनल व्यू, ओके. सो द फंक्शनल व्यू इज़ टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनल मॉडल इन कंजक्शन विद द हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स. सो फंक्शनल व्यू फंक्शनल मॉडल से ही डिराइव्ड है, ओके. सो आप इस फिगर से देख सकते हैं, थोड़ा सा मैसी है बट समझ लीजिएगा प्लीज़, ओके. सो पहला क्या है, ये फंक्शनल मॉडल के जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, वो हैं, ओके. सो पहला क्या, एप्लीकेशन, IoT बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, वर्चुअल एंटिटी, IoT सर्विस, कम्युनिकेशन, डिवाइस, सिक्योरिटी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट क्या है, मैनेजमेंट. सो पहला देखते हैं डिवाइस फंक्शनल ग्रुप. सो नीचे से शुरू करेंगे, ओके. So the device functional group contains all the possible functionality hosted by the physical devices that are used for increment the physical entities. The device functionality includes sensing, actuation, processing, storage and identification components, the sophistication of which depends on the device capabilities. जब मैंने IoT का फंक्शनल ब्लॉक, जब लॉजिकल डिज़ाइन पढ़ाया था तो उसमें IoT फंक्शनल ब्लॉक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ग्रुप हैं, इन सबको बता दिया, ओके. जो इसमें नए हैं उन्हीं को मैं समझाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं समझाऊंगी, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओके. सो डिवाइस तो समझ ही गए होंगे, जितने भी फिजिकल डिवाइसेज है वो, और इनका फंक्शन क्या है, सेंसिंग, एक्चुएशन, यही सब, ओके. नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप. कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप abstracts all the possible communication mechanisms used by the relevant devices in an actual system in order to transfer information to the digital world, components और other devices. सिंपल सा इतने बड़े लाइन का मतलब क्या है कि दूसरी डिवाइस को ट्रांसफ़र करने में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करने में ये हेल्प करता है, ओके. फंक्शनल ग्रुप जो है कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट क्या है, IoT सर्विस फंक्शनल ग्रुप. इट कॉरेस्पॉन्ड्स मेनली टू द सर्विस क्लास from the IoT domain model and contains single IoT services exposed by resources hosted on device or in the market. So IoT सर्विस फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, जितने भी सर्विसेज हैं IoT सिस्टम के उनको हैंडल करता है, ओके. नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल एंटिटी फंक्शनल ग्रुप. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वर्चुअल एंटिटी क्लास in the IoT domain model, okay. It contains the necessary functionality to manage association between virtual entities with themselves as well as between virtual entity and related IoT services. सो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो वर्चुअल एंटिटी क्लास है, जो IoT मॉडल में हमने देखा था, IoT डोमेन मॉडल में हमने देखा था, जो फिजिकल एंटिटी होती है या फिर क्या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम, तो उसी से यहाँ पे वर्चुअल एंटिटी कहा जा रहा है उसी को. सो इट कंटेन्स द नेसेसरी फंक्शनैलिटी, मतलब सारी नेसेसरी फंक्शनैलिटी कंटेन करता है ये वर्चुअल एंटिटी फंक्शनल ग्रुप फॉर मैनेजिंग द एसोसिएशन बिटवीन वर्चुअल एंटिटी विथ themselves and with other virtual entities, okay, and also related to IoT services. Next क्या है, IoT service organization functional group. Its purpose is to host all functional components that support the composition of IoT and virtual entity services. So ये होस्ट करता है जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट हैं उनको, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, IoT और वर्चुअल एंटिटी सर्विसेज को. नेक्स्ट क्या है, IoT प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शनैलिटीज़ दैट अलाउ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ IoT रिलेटेड सर्विसेज विद द बिजनेस प्रोसेस. मतलब ये एक कलेक्शन है बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ का
सो अलाउ क्या करता है, मतलब जो भी प्रोसेसेस चल रहा है हमारे IoT सिस्टम में उनकी स्मूथ इंटीग्रेशन को ये अलाउ करता है, मतलब हेल्प करता है, हैंडल करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप। इट इंक्लूड्स द नेसेसरी फंक्शंस फॉर इनेबलिंग फॉल्ट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन फॉर इनेबलिंग द सिस्टम टू बी फ्लेक्सिबल टू चेंजिंग यूज़र डिमांड्स। सो मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि ये मैनेज करता है, मॉनिटर करता है जो भी परफॉर्मेंस है IoT सिस्टम का वो। ओके, और मतलब जैसे जैसे यूज़र की डिमांड चेंज होती है तो अपने IoT सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए जो भी मतलब फंक्शंस यूज़ होता है वो मतलब कौन करता है, मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप। इट कंटेन्स द फंक्शन दैट इंश्योर द सिक्योर operation of the system as well as the management of privacy. It contains components for authentication of users, authorization of access to services by users, secure communication between entities of the system such as devices, services and application. मतलब IoT सिस्टम की जितनी भी सिक्योरिटी है, जितना भी मतलब उसका प्राइवेसी है, ओके, वो सब कौन हैंडल करता है, सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऑथेंटिकेशन से ऑथराइजेशन तक जितना भी सब कुछ है सब कौन हैंडल करेगा, सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फंक्शनल ग्रुप IoT फंक्शनल ब्लॉक में समझाया था। ओके, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल। इट एम्स एट डिफाइनिंग द मेन कम्युनिकेशन पैराडिगम्स फॉर कनेक्टिंग एलिमेंट्स एज डिफाइंड इन द IoT डोमेन मॉडल। सो नाम से ही क्लियर है, कम्युनिकेशन मॉडल है तो मतलब IoT डोमेन मॉडल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए कौन हेल्प करता है, कम्युनिकेशन मॉडल।